Students, now we discuss some properties of Riemann integrable. First one is if f and g are bounded and integrable functions on closed interval a b with f of x is less than or equal to g of x for x belonging to closed interval a b, then integral a to b f dx is less than or equal to integral a to b g dx. Let small m and capital M and m dash and capital M dash denote the GLB and LUB of the function f and g respectively on closed interval AB. उस केस में आपके पास जो गिवन है उसके हिसाब से क्या होगा, f of x क्योंकि छोटा है, g of x बड़ा है, तो f of x का GLB सबसे छोटा आएगा, that is small m, that is less than or equal to f of x, that is less than or equal to g dash, और g का LUB सबसे बड़ा होगा, तो g का LUB कौन सा है, m dash है, capital M dash. So this is capital M dash. Means and also you have m is less than or equal to m dash क्योंकि ये f का है और ये g का है GLB. ये LUB f का है और ये LUB g का है. तो so capital M is less than or equal to capital M dash. Now consider the partition as usual. P equal to A equal to x naught x1 xn equal to b of closed interval AB. Since f and g are bounded on AB, therefore these are also bounded on each sub interval xr minus 1 xr on AB. और इस इंटरवल के ऊपर सपोज करो कि स्मॉल एम आर और कैपिटल एम आर जो है वो तो एफ के जीएलबी और एलयूबी है और एम आर डैश और कैपिटल एम आर डैश जी फंक्शन के, ये एफ के हैं और ये जी के हैं. क्या है, जीएलबी और एलयूबी. तो उस केस में आपके पास ऑटोमेटिकली पहले की तरह एम आर इज लेस देन और इक्वल टू एम आर डैश एंड कैपिटल एम आर इज लेस देन और इक्वल टू कैपिटल एम आर डैश. मीन्स अगर हम इनको मल्टीप्लाई करें डेल्टा आर से एंड सम लें तो आपके पास ये चीज आ जाएगी, आर वेरीज फ्रॉम 1 to n स्मॉल एम आर डेल्टा आर वेरीज फ्रॉम 1 to n एम आर डैश डेल्टा आर एंड कैपिटल एम आर डेल्टा आर सम एंड कैपिटल एम आर डैश डेल्टा आर सम. ये क्या हुआ, ये एफ फंक्शन का जीएलपी था, इसलिए एफ फंक्शन का लोअर बाउंड लोअर सम बना एल एफ पी. ये आपके पास जी फंक्शन का जीएलपी था, सो ये लोअर सम बना जी फंक्शन का एलजीपी. इसी तरह से ये एलयूबी था तो ये यूएफपी एफ का था ना, और ये जी का है तो यूजीपी. तो ये आपके पास आ गया. अब आपको पहले से ही पता है कि लोअर सम लोअर इंटीग्रल से छोटा होता है, तो एलएफपी इज लेस देन और इक्वल टू लोअर इंटीग्रल a to b g dx and lower integral a to b f dx is less than or equal to UGP for all partition P of AB. वो किस लिए आ रहा है, क्योंकि f फंक्शन g फंक्शन से छोटा है, इसलिए जब f फंक्शन g फंक्शन से छोटा है तो LFP तो सबसे छोटा है, तो LFP सबसे छोटा, फिर उसके बाद आपका इंटीग्रल आ गया लोअर इंटीग्रल. इसी तरह से ये आपके पास अपर इंटीग्रल आ गया किसका, f का, क्योंकि f की तो लोअर हो चाहे ऊपर हो, दोनों ही g वालों से छोटे आने हैं. सो दिस इज लेस देन और इक्वल टू UGP एंड फ्रॉम हियर यू गॉट, अगर हम इनको कंबाइन कर दें तो आपके पास क्या आ जाएगा, एक्चुअली LFP वो आपका इससे छोटा आ गया. देयरफॉर इंटीग्रल फ्रॉम a to b f dx इज लेस देन और इक्वल टू लोअर इंटीग्रल a to b g dx एंड अपर इंटीग्रल a to b f dx इज लेस देन और इक्वल टू अपर इंटीग्रल g dx. ये कहां से आ रहा है, ये यहां से आ रहा है. देखो ये था ना आपके पास, इसमें आप p को वेरी कर दो, टेक द LUB ऑफ लोअर सम्स. जब आप लोअर सम्स का LUB लोगे, लोअर सम किसके हैं, f के, तो किस में बदल जाएगा, लोअर इंटीग्रल f dx में, और ये ऐसा कैसा. इसी तरह से यहाँ पे आप क्या करो, सारे पार्टीशंस के ऊपर इसका GLB ले लो. जब आप GLB लोगे तो ये अपर इंटीग्रल g dx में बदल जाएगा. और f और g क्योंकि इंटीग्रेबल दे रखे हैं तो लोअर इंटीग्रल तो अपर इंटीग्रल के इक्वल ही होगा, सिंपल इंटीग्रल लिख सकते हैं. तो आप सिर्फ ये प्रूव कर दो तो भी आपका काम चल जाएगा. मींस सिंपल इंटीग्रल a to b f dx इज लेस देन और इक्वल टू सिंपल इंटीग्रल a to b g dx. तो ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा. नाउ नेक्स्ट क्रोलरी क्या है कि इफ f इज इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल ab एंड f of x इज पॉजिटिव देन इट्स इंटीग्रल मस्ट बी पॉजिटिव. तो क्योंकि f of x पॉजिटिव दे रखा है तो लोअर सम भी पॉजिटिव होगा, अपर सम भी पॉजिटिव होगा फॉर ऑल पार्टीशंस P of AB. तो इट मींस जब ये पॉजिटिव है तो इसका GLB अगर आप लोगे तो वो आपके पास क्या आएगा, दैट विल बी आल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. या तो ग्रेटर देन होगा या 0 होगा.
इसी तरह से LUB भी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। GLB अपर सम्स का किसके इक्वल होता है? लोअर इंटीग्रल के। सो लोअर इंटीग्रल ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आ गया। LUB लोअर सम्स का किसके इक्वल होता है? लोअर इंटीग्रल के। सो दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। बट F इज रीमान इंटीग्रेबल ऑन क्लोज्ड इंटरवल AB। सो आपके पास लोअर इंटीग्रल अपर इंटीग्रल के बराबर है एंड देयरफॉर दिस इंटीग्रल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नेक्स्ट क्लोजरी क्या है कि इफ f is नॉन नेगेटिव कंटीन्यूअस फंक्शन ऑफ AB एंड a to b f dx is equal to 0 then f of x is equal to 0 for all x belonging to closed interval AB। अब f आपको यहाँ पे ध्यान दो नॉन नेगेटिव और कॉन्टिन्यूअस दे रखा है। अगर यहाँ से कॉन्टिन्यूअस मिसिंग हो जाए ना तो जरूरी नहीं है कि फंक्शन की वैल्यू सब पॉइंट पे 0 हो। तो f को कंटिन्यूअस दे रखा है और f इंटीग्रेबल हो गया। कंटिन्यूअस है तो इंटीग्रेबल तो अपने आप ही हो गया और दे भी रखा है। For any partition P of AB with norm of P less than delta, we have integral a to b f dx। Second definition से limit as norm of P tends to 0 or n tends to infinity, r varies from 1 to n, f of xir delta, where xir belongs to xr minus 1 xr and delta r is length of the interval xr minus 1। अब ये इंटीग्रल आपको 0 दे रखा है तो इसका मतलब ये लिमिट 0 हो गई। जब ये लिमिट 0 हो गई इसके अंदर डेल्टा आर की वैल्यू पुट कर दी है। जब ये 0 हो गया तो उस केस में f आपको कॉन्टिन्यूअस भी दे रखा है और साथ में नॉन नेगेटिव भी दे रखा है। तो नॉन नेगेटिव क्वांटिटीज का जो वैल्यूज का सम आएगा दैट इज 0। इट मींस ऑल द क्वांटिटीज विल बी सेपरेटली इक्वल टू 0 मींस f of xir xr minus 1 दिस विल बी 0 फॉर ऑल r वेरीज फ्रॉम 1 to n। अब ये इंटरवल की लेंथ तो 0 है नहीं तो f of xir 0 होगा हर पॉइंट पे और xir कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट था RF सब इंटरवल का तो इसका मतलब हर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? 0 होगी। तो f of x 0 हो जाता है पूरे क्लोज्ड इंटरवल AB के ऊपर। अब आप एक थ्योरम और है इसमें वो क्या है? This is if f is integrable on closed interval AB and c is real number then cf is integrable on closed interval AB and moreover a to b integral cf dx is equal to c times a to b f dx। एक्चुअली ये जो इंटीग्रल है ये आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन भी है। तो अगर आपको 9th क्वेश्चन आता है तो भी यही थ्योरम करनी है और वैसे आती है तो भी यही थ्योरम करनी है। अगर c 0 हो जाए तो फिर तो कुछ प्रूव करने को है ही नहीं तो रिजल्ट ऑब्वियस हो जाएगा। तो आप c को नॉन जीरो ले लो और पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए हम डिस्कस करेंगे। पार्टीशन P एज यूजुअल ले लिया है a इक्वल टू x0 x1 xn इक्वल टू b of closed interval AB with length delta r equal to xr minus 1 and as usual suppose small mr and capital Mr are the GLB and LUB of the function f and mr dash and mr double dash are the GLB and LUB of the function CF। ठीक है तो उस केस में आपके पास यहां से देखो mr dash that will be equal to। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट यूज कर रहे हैं हम। कैसे ये रिजल्ट आ रहा है? इसमें जो रिजल्ट यूज हो रहा है वो ये है कि अगर हम LUB लेते हैं, मान लो CF का मैंने LUB लिया और C कैसा है? पॉजिटिव, तो वो हो जाएगा C टाइम्स LUB ऑफ F। ठीक है इसी तरह से अगर C पॉजिटिव है और मैंने GLB लिया तो CF का GLB इक्वल हो जाएगा C टाइम्स GLB ऑफ F के। लेकिन अगर नेगेटिव है तो उस केस में GLB LUB में चेंज होगा और LUB GLB में चेंज होगा। तो वही रिजल्ट यहाँ पे लगाया गया है मींस mr डैश इज इक्वल टू C टाइम्स mr। मतलब GLB ही रहा कब? जब C पॉजिटिव है। लेकिन C टाइम्स कैपिटल mr मींस LUB में कब बदल गया? अगर C नेगेटिव है। ये LUB और GLB के रिजल्ट होते हैं जो कि यहाँ पे यूज किए गए हैं। सेम टाइप से नेक्स्ट स्टेप में mr डैश मींस आप क्या निकाल रहे हो? LUB निकाल रहे हो। किसका? CF फंक्शन का। CF फंक्शन का LUB C टाइम्स LUB ऑफ F होगा अगर C पॉजिटिव है। लेकिन C टाइम्स GLB ऑफ F हो जाएगा अगर C नेगेटिव है और GLB क्या है? स्मॉल mr है। तो ये इस तरह से आपके पास आएगा। तो अब इसको भी डेल्टा आर से मल्टीप्लाई किया, सम किया और इधर भी डेल्टा आर से मल्टीप्लाई एंड सम। जब इस पे डेल्टा आर से मल्टीप्लाई करके सम लोगे तो ये तो चेंज हो जाएगा आपका क्योंकि CF की थी GLB तो लोअर सम ऑफ CF विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन P और यहाँ पे ये डेल्टा आर सम कर लिया है। खाली ऐसे ही लिखा है r वेरीज फ्रॉम 1 to n जो भी क्वांटिटी थी CMR डेल्टा आर इफ C इज पॉजिटिव, C कैपिटल MR डेल्टा आर इफ C इज नेगेटिव। C बाहर आ गया तो इट मींस आपके पास क्या आ गया? स्मॉल mr डेल्टा आर
सी पॉजिटिव, सी बाहर आ गया दोनों जगह से। ये क्या है, ये लोअर सम है एफ का और ये है अपर सम एफ का। तो दिस इज लोअर सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पी एंड दिस इज अपर सम ऑफ एफ विद रिस्पेक्ट टू पार्टीशन पी। सो यू गॉट दिस रिजल्ट के LCFP इज लाइक दिस। अब इसी तरह से सिमिलरली बिल्कुल सेम क्वांटिटी आपको निकालनी है UCFP। उसमें क्या होगा, अगर C पॉजिटिव है तो ये अपर का अपर बना रहेगा, अगर C नेगेटिव है तो वो क्या हो जाएगा, लोअर में चेंज हो जाएगा। तो ये आपके पास आ गया। नाउ अब आपको इसमें से इसको माइनस करना है, तो UCFP में से LCF माइनस करेंगे तो C पॉजिटिव वालों में से पॉजिटिव वाला घटेगा, नेगेटिव वाले में से नेगेटिव वाला घटेगा। तो अगर आप पॉजिटिव वाले में से इसमें से ये घटाते हो तो C कॉमन आ गया, UFP माइनस LFP आया। और अगर C नेगेटिव वाले में से घटाते हो तो C कॉमन आ गया, LFP माइनस UFP आया। तो माइनस कॉमन ले लोगे तो UFP माइनस LFP ही आ जाएगा अगर C नेगेटिव है। तो मीन्स आप ये लिख सकते हो दैट इज मोड ऑफ UFP माइनस LFP। एंड सिंस F is integrable, so this sum can be made however small as we want. So we take this less than epsilon by mode of C, and so mode of C will be cancelled, and so you got UCFP minus LCFP is less than epsilon, and therefore CF function is also integrable on AB. Next you have to prove that integration of CF a to b f dx will be equal to a to b, क्योंकि इंटीग्रेबल हो गया है तो अपर इंटीग्रल लोअर इंटीग्रल सारे सेम होंगे ना, तो इसीलिए यहाँ पे इसको अपर इंटीग्रल लिख दिया। अब अपर इंटीग्रल की डेफिनेशन क्या होती थी, GLB ऑफ अपर सम्स। तो ये अपर सम्स आ गया और इस अपर सम की वैल्यू ऊपर से उठा ली है और ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई। अब जब आप GLP लोगे फिर से वही चीज आ गई है, ये है C और इस सारे को आप एक बार के लिए मान लो G मान लिया आपने, ठीक है। तो C इंटू G का आपको GLP लेना है, कब C पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, C बाहर और GLB ऑफ UFP जब C पॉजिटिव है। लेकिन अगर C नेगेटिव होगा तो C बाहर निकलेगा तो GLB किस में बदल जाएगा, LU में। तो LUB ऑफ LFP इफ C इज नेगेटिव। अब GLB अगर आप लेते हो अपर सम्स का तो अपर इंटीग्रल बनेगा और लोअर सम्स का LUB लेते हो तो लोअर इंटीग्रल बनेगा। तो पॉजिटिव है तो अपर इंटीग्रल और नेगेटिव है तो लोअर इंटीग्रल। तो ये आपके पास चीज आई। अब इसी तरह से अगर f इंटीग्रेबल है तो f फंक्शन में भी सारे इंटीग्रल लोअर अपर सेम होंगे और उसको हम सिंपल इंटीग्रल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी सिंपल इंटीग्रल आ गया और यहाँ पे भी सिंपल इंटीग्रल आ गया, एंड देयरफॉर इंटीग्रल a to b CF dx इज इक्वल टू C टाइम्स a to b f dx, एंड दिस प्रूव्स द रिजल्ट। तो ये आप अच्छे से कर लो।